হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, टुडे डिस्कस নামহট্টপ্রায়চান বা परिचय से। एकादशी व्रत अवश्य पालनीय। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, एकादशी व्रत हर मनुष्य को पालन करना है। तो ये बात बताने को जा रहे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो क्या बताने के जा रहे हैं उसका ऊपर से मैं चर्चा करने को जा रहा हूँ, पहले बेंगली में, इसका बाद हिंदी में। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই একাদশীর উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শিলজীব গোস্বামী তার ভক্তি সন্দর্ভ গ্রন্থে স্কন্দ পুরাণের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে যে মানুষ একাদশীর দিন শস্য দানা গ্রহণ করেন সে তার পিতা মাতা ভাই এবং গুরু হত্যাকারী, এবং সে যদি বৈকুণ্ঠ লোকে উত্তীর্ণ হয় তবুও তার অধপতন হয়। हरे कृष्ण, चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें। एकादशी का वो तो पालन नहीं कर रहे जो मनुष्य, उसके लिए, क्योंकि हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, उन लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी वो तो बहुत पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा हिमसेल्फ, श्री चैतन्य महाप्रभु सेमी वही है, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, भक्त वत्सल भी कहा जा रहा है। लीला विलास ग्रंथ में एकादशी का उपवास के लिए बहुत जाएगा में श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताए हर मनुष्य को। और शिलजीव गोस्वामी भक्ति गंधर्व ग्रंथे कद्म पुराण से उद्धत दिया जो एकादशी का दिन जो मनुष्य पालन नहीं करेगा, अन्न खाएगा व रोटी वगैरह खाएगा, वो क्या होगा, पिता माता और भाई बहन और गुरु हत्या, ऐसा मतलब गुनाह होएगा उसको। देखिए एकादशी का दिन हम लोग अगर भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन नहीं करेगा तो फिर बहुत कठिनाई है, क्योंकि इधर बताने को जा रहे हैं जो अपना पिता माता भाई गुरु हत्या बहुत ऐसा खराब कर्म हो जाता है, अगर वो पालन नहीं करेगा तो ऐसा इसका गुनाह है। और आप वैकुंठ लोक में भी चला जाएगा फिर भी वहाँ से अधोपतन होते हुए फिर धरती में आएगा। देखिए एकादशी वो तो कितने पर नहीं करेगा तो इतना गुनाह होएगा। तो इधर बात आने को जा रहे हैं, इसका बाद मैं देख लेता हूँ नामहट्टप्रायचान से एकादशी वो तो क्यों पालन करना चाहिए। एकादशी दिन श्री विष्णुर जन्य सब किछु रंधन करा হয়, एमनकि अन्न एवं डालও, किन्तु शास्त्रे निर्देश देওয়া হয়েছে যে সেদিন বৈষ্ণবদের বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। একাদশীর দিন কোনো রকমের শস্য দানা এমনকি অন্ন তা যদি বিষ্ণু প্রসাদও হয় তবুও তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিধবা না হলেও শাস্ত্র অনুযায়ী একাদশী ব্রত পালন করা পথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত आदि लीला 15 चैप्टर 8, 9, 10 में बताया गया श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो एकादशी का दिन का बारे में, जो अन्न प्रसाद मतलब बनाएगा पकाएगा भगवान के लिए, विष्णु के लिए व कृष्ण के लिए, तो दाल सब्जी रोटी जो भी हो वो वैष्णव को नहीं देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए एकादशी का दिन। वो आप अन्न प्रसाद भगवान को चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो क्या करने का, वो प्रसादम जो है अन्न व राइस जो भी हो वो आप रख देगा, फिर नेक्स्ट डे उसको खा मतलब सुबह उठ के पालनी का टाइम खा सकेगा। ऐसे एकादशी का दिन कोई अन्न प्रसाद नहीं लेने का, क्योंकि विष्णु प्रसाद होएगा भी कुछ भी होएगा, फिर भी एकादशी का दिन हम लोगों को कठोर पालन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एकादशी का दिन ऐसा निर्जला रखना जरूरी है। कर्म क्षेत्र में होते हुए हम लोगों को फ्लूट और जैसा शास्त्रों के ऊपर बताया गया पंचशस्त्र छोड़ के
जैसा मतलब पापाया, काचा केला ऐसा देख के, बादाम देख के थोड़ा रंजन करके भगवान का उपाय करके आप खा सकेगा। देखिए शास्त्रों में ऐसा विधान है, एकादशी का दिन आप भगवान को अन्न प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मतलब ऑफर कर सकते, भी खा नहीं सकते, वो नेक्स्ट डे आप खाएगा, सबसे अच्छा है, शास्त्रों में बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में ऐसा एकादशी का बारे में बहुत डिस्कशन है। 15 चैप्टर 8, 9, 10 ए नंबर श्लोका में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया और कैसे कैसे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का उसका ऊपर से। हरे कृष्ण, चले एकादशी व्रत पालनी करना जरूरी है, इसका बारे में डिस्कशन। भक्ति सहकारे एकादशी व्रत पालन करले सकल यज्ञ सकल प्रकार व्रत पालनेर फल लाभ হয়ে থাকে। এই তিথিতে অন্ন গ্রহণকারীকে পশুর থেকে নিকৃষ্ট বলে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं नाम हट्ट पहचान से। और एकादशी का दिन ये व्रत पालन करने से हम लोग को बहुत सारी यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा कोई यज्ञ जितना सारी है सब में से फल एकादशी में हम लोग को मिलेगा। और एकादशी व्रत एकदम सबसे हाईएस्ट व्रतों में से कहा जा रहा है, क्योंकि विष्णु जो है भगवान, वही उसका नाम से एकादशी है। तो विष्णु भगवान और एकादशी एक ही है, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था। तो एकादशी व्रत जो है वो हम लोग पालन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर डिवोटी और हर वर्ल्ड में इस्कॉन लोग बड़ा बड़ा जो लोग भक्तिमान में वो लोग बताने को जा रहे हैं एकादशी करना बहुत जरूरी है। और एकादशी का दिन क्या होता है, अन्न प्रसाद में पाप लुका हुआ होता है, इसलिए वो चीज़ नहीं खाने का। तो हम लोगों को फ्लूट लेके रहना है। और जो लोग एकादशी का दिन अन्न लेगा व दूसरा कोई खाना खाएगा वो पशु का सेवन हो जाएगा, पशु जैसा हो रहा है। देखिए एकादशी का दिन ये मैं ही नहीं बताने को, शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहा है। जो अन्न प्रसाद जो लोग एकादशी का दिन ग्रहण करेगा वो पशु का माफी कहा जा रहा है, निकृष्ट श्रेणी मनुष्य, वो शास्त्रों में वर्णित है बहुत जगह पे। चल रहे नामहट्ट प्रायचान से बहुत इंटरेस्टिंग बातें, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। अनेकेर धारणा श्री पुरी धामे श्री जगन्नाथेर अन्न प्रसाद भक्षण दोषाबह नয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরীতে অনেকেই নিঃসংকোচে অন্ন গ্রহণ করে, यह संपूर्ण शास्त्र विरुद्ध विचार। देखिए बहुत सारे मनुष्य ऐसा है जो लोग पुरी धाम में घूमने को जाता है, उस दिन अगर एकादशी आ जाता है तो पुरी में जो अन्न प्रसाद मतलब दिया जाता है वो कोई दोष त्रुटि नहीं है, वो खा लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना संकोच होते हुए भी कोई कोई मनुष्य खा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एकादशी का दिन जो लोग अन्न प्रसाद खाएगा वो मतलब शास्त्रों में ऐसा गुनाह कहा जा रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए। यह संपूर्ण शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्रों में ऐसा किधर भी लिखा नहीं है एकादशी का दिन भगवान का भोग जो भी हो वो भी नहीं खाना चाहिए, नेक्स्ट डे खाने का। उस दिन आप फास्टिंग रखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, फास्टिंग रखेगा तो धाम में जाएगा, फास्टिंग रखेगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको कोई काम धाम नहीं रहेगा, आप धाम में रहो और फास्टिंग करो, पूरी धाम में बैठा रहो, भगवान का एनी टाइम गुणगान करो, मुश्किल नहीं है। प्रसादम खाने का क्या है, जो फ्रूट होगा तो खाएगा, मुश्किल नहीं, बाकी अन्न प्रसाद नहीं खाने का। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट पहचान से बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, मतलब एकादशी का दिन हम लोग को पालन करना जरूरी है, इसका बारे में डिस्कशन। श्री चैतन्य महाप्रभु तार सधवा जननी श्री शची देवी के व्रत पालन करते अनुरोध करेছিলেন। एकादशी तिथिते निरम्भू उपवास कराय सेह, किन्तु जारा उपवास करते एकेबारे असमर्थ तारा एकादशीर प्रसाद रूपे अल्प परिमाणे फल मूल आलूर सब्जी दूध दुग्धजात खाद्य ग्रहण करते हबे। सारा दिन हरिभोज हरिभक्त संगे श्री भगवान नाम रूप लीला श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करते हैं एवं रात्रि जागरण हरिकथा श्रवण करा प्रयोजन। एकादशी व्रत पालनेर समय परनिंदा परचर्चा मिथ्या भाषण क्रोध
दुराचारी संपूर्ण निषिद्ध। हरे कृष्ण। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें एकादशी का महत्व का तरफ चल रहे बातें, क्योंकि एकादशी हम लोग को करना बहुत जरूरी है। उसका ऊपर से डिस्कशन देने को जा रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है, मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, उसका मामी जो था सोची देवी, उसको भी एकादशी व्रतों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताता था। तो वो तो भगवान का मामी है, वो क्यों करेगा? फिर भी एकादशी व्रत तो हर मनुष्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद बोलने को जा रहा है जे सब मनुष्य करो, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग भी करो, मैं भी दिखाता हूँ। क्योंकि भगवान ऐसा है, हम लोग को हर चीज़ दिखाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, उसका मामी को सोची देवी को एकादशी व्रत पालन करने के लिए बोला था। तो एकादशी व्रत निर्जला, निरंबू बोलेगा तो उपवास, निर्जला, निर्जला बोलेगा तो वाटर भी नहीं लेने का, 24 आवर्स। ओके, तो ये होता है एकादशी का व्रत। अभी कोई मनुष्य कर्म जीवन में रहते हुए, तो इसलिए वो लोगों को कोई प्रसादम रंधन करके आप खा सकेगा, नहीं तो वाटर फ्लूड लेके भी रह सकेगा। इधर बताने को जा रहे हैं, आलू का सब्जी बना सकता है, और फल मूल और दुग्ध जातीय जिनिस जैसा मिल्क से जो चीज़ बनता है वो खा सकता है। अभी देखिए, मिल्क मैं हर जगह में अभी क्लोज करने के लिए इसलिए दिया जा रहा है, मिल्क में बहुत कठिनाई चीज़ से मिल्क का भी बहुत डेंजरस बन रहा है, क्योंकि मिल्क एकादशी का दिन नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऐसा मंदिर में रहते हुए जो गाय को पालन पोषण कर रहे हैं बा गांव का तरफ है, वो लोग मिल्क ले सकेगा, वो भी भक्त लोग होएगा तो, डिवोटी होएगा तो। क्योंकि मिल्क जिस टाइम हम लोग उसको हाथ से दोहन करता हूँ गाय का, तो उसमें से जो मिल्क आता है उसमें भी ऑयल से वो लोग वो दोहने के लिए लगाया जाता है। तो ऐसा होने का साथ साथ अभी जो लोग डिवोटी है वो लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो लोग घी से करते हैं, क्योंकि घी तो चलता है। हरे कृष्ण। इसलिए ऑयल नहीं चलता है, घी चलता है। इसलिए जो लोग डिवोटी है गांव का तरफ है, उन लोगों को मालूम है दूध का क्या कीमत है। ओके, दूध जो मिल्क है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एकादशी का दिन हम लोग ले लाओ और लेने को होता है। अभी देखिए बाहर कंट्री में कोई भी मतलब बड़ा बड़ा सिटी में दुग्ध जाती हुई चीज़ पूरा क्लोज है एकादशी का दिन। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी का दिन मैं बोलूँगा जो दूध प्योरिटी है, दूध पियो, ऐसा नहीं बोल सकते। ड्रिंकिंग मिल्क नो। क्यों नो? क्योंकि दूध में भी बहुत चीज़ लिखा होता है, फैट ए लाइक दैट। तो ऐसा कोई दूध से चीज़ नहीं बना हुआ नहीं चाहिए। तो दूध क्लोज है एकादशी का दिन बड़ा बड़ा सिटी में कंट्री में होएगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लूट में ओके मुश्किल नहीं, और आलू सब्जी जो पका सकते हैं ऐसा लाइक देख करके हम लोग खा सकेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और एकादशी का दिन सबसे महत्व जो है भगवान का गुणगान, सुबह से लेकर हम लोग को भगवान का गुणगान करना चाहिए। मंगल आरती में अटेंड, और भगवान का लीला शोभन सब एवरीथिंग। पहला मंगल आरती, उसका बाद तुलसी आरती, उसका बाद नृसिंह आरती, उसका बाद भगवद गीता पाठ करने का पहले हम लोगों को जय राधा माधव। ऐसा होने का साथ हम लोग को स्टार्टिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी दिन बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इसको कोई जाया नहीं करने का। एकादशी का दिन जो लोग सुन रहे हैं और वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी सबसे इम्पोर्टेंट मतलब व्रत है। ये व्रतों में से और कोई व्रत नहीं है, ये बात आने को जा रहा हूँ। एकादशी व्रत में का दिन हम लोग को और एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, वो कौन सा? परो निंदा, दूसरा मनुष्य का निंदन नहीं करने का, मतलब खराब बातें परो चर्चा नहीं करने का, कभी भी नहीं करने का। क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में हम लोग को एज कहाँ है जो हम लोग दूसरा का चर्चा करेगा? सिर्फ भगवान का गुणगान करेगा, अपना कर्म करेगा, और जो कोई भी मनुष्य कुछ बात आएगा ओके उसका परफेक्ट क्या है वो देखने का साथ साथ उसका चर्चा ज़्यादा नहीं करने का, क्योंकि चर्चा करने से हम लोगों को नुकसान है।
क्योंकि भक्ति मार्ग कम होते जाएगा, माइंड के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं टेंशन आता है, डिप्रेशन जो भी हो लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मनुष्यों का मतलब बातें करना, खराब एंड बुरा जो भी हो वो नहीं होना चाहिए, क्लोज करने का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। और एकादशी का दिन मिथ्या मतलब फॉल्स जो कहा जाएगा ये बातें नहीं होना चाहिए, सब रियल बातें होना चाहिए। और क्रोध गुस्सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कहा जाए दुराचारी मतलब खराब कर्मों का ऊपर देते हुए। तो ये सब चीज़ एकादशी का दिन एकदम क्लोज है। एकादशी बोलेगा तो क्या, एकादशी में भगवान का गुणगान और भगवान का ऐसा प्रसादम खाएगा तो ठीक है ओके, नहीं तो फास्टिंग, फुल फास्टिंग ओके, नहीं तो वाटर, नहीं तो फ्रूट, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा होते हुए आका दिन करेगा, क्योंकि चल रहे एकादशी हम लोग क्यों करेगा और एकादशी का महत्व क्या है। तो इसलिए डिस्कशन दे रहा हूँ जो एकादशी हम लोग को हर मनुष्य को करना चाहिए जो लोग सुन रहे हैं। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ एकादशी तिथिते ধান, গম, জব, ভুট্টা, সরিষা জাতীয় যাবতীয় খাদ্য বর্জনীয়। এই তিথিতে সমস্ত পাপ এই সব पंचशस्येर भीतर अवस्थान करे। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए एकादशी तिथि जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण डे होता है। तो एकादशी का दिन जो पाप, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, पाप पुरुष वो किस में छुपा हुआ है, जो धान बोलेगा तो पैडी सीड, धान जो होता है वो, और गम मतलब गम भुट्टा जो भी हो वो, जबरा सरिषा जो मस्टर्ड ऑयल और जितना सारी ऑयल है उसका ऊपर से, सनफ्लावर नहीं मस्टर्ड ऑयल का ऊपर से तिल जाती हो ओके। ये सब चीज़ उस दिन वो पाप पुरुष उसका अंदर बैठा हुआ होता है। तो वो एकादशी का दिन हम लोग खाएगा तो इसलिए क्लोज करना पड़ेगा, ये वर्जनीय। और ये तिथि में हम लोग को इसको पंचशस्य कहा जाता है। ये जो शस्य है धान, गम, जब, भुट्टा, सरिषा, ये क्या बोलते हैं पैडी सीड, गम, जबरा, ये सब जो है लाइक दैट। तो ऐसा चीज़ हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। सिर्फ ऑलियल फ्रूट का ऊपर रहते हुए करेगा सबसे अच्छा, वाटर फ्रूट और थोड़ा बहुत पकाएगा आलू का जो भी हो सब्जी, ऐसा लाइक दैट। तो भगवान का ऊपर करके खाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण, चल रहे नामट्ट पहचान से পুঞ্জিকাতে পারণে যে সময় দেওয়া থাকে সেই সময়ের ভিতর শস্য জাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পালন করা একান্ত দরকার, নতুবা एकादशी फल लाभ হয় ना। हरे कृष्ण, देखिए एकादशी तो हम लोग ने करता हूँ कोई मनुष्य और वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे हैं एकादशी तो करता हूँ, उसको पारुनी का टाइम पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। तो जो जिधर भी रहेगा उधर का एक पूंजिका होता है, नेट का ऊपर से सर्च करेगा तो हम लोग को मिलेगा। किधर भी रहो कैसे भी रहो उसमें जो टाइमिंग दिया होता है पारुनी का, वो पारुनी का टाइमिंग के हिसाब से हम लोग को क्या करने का, अन्न प्रसाद लेने का। फास्टिंग जो किया उसको कट करने का, फास्टिंग किया ठीक है, अभी अन्न प्रसाद लेके नेक्स्ट डे जो होएगा एकादशी का नेक्स्ट डे उस दिन कट करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम लोगों को एकादशी का फल मिलेगा। फल बोलेगा तो ऐसा जो लोग मेटीरियल जगत में एनी टाइम मतलब रहते हुए एकादशी कर रहे हैं वो लोगों को लाभ नुकसान के लिए सोच रहे हैं। जो लोग ड्यूटी है वो लोग ऐसे नहीं करते। वो लोग क्या करता है, जब भगवान ने हम लोग को रूल दिया हम लोग को एकादशी पालन नहीं करना है, जैसा मेरे को होएगा मैं वही करूँगा, बस यही है, मेरे को फल का कोई जरूरी नहीं। ये मेटीरियल जगत में हम लोग को फल लेना ऐसा सोचना भी गुनाह है। क्योंकि हम लोग को फल क्या है, फल तो ऐसा ऑटोमेटिकली भगवान जो देगा उसमें हम खुश हो, उससे आगे हमको नहीं चाहिए। भगवान देगा उसमें मैं खुश रहूँगा। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, भगवान ने सबका मतलब नसीब जो कहा जाता है खंडन लिखन वाला जो होता है, भगवान सबका नसीब लिखता है। अभी जो लोग भगवान का गुणगान कर रहे उसका भी नसीब भगवान के लिख के रखा। अभी तुम भगवान का गुणगान ज़्यादा करेगा तो थोड़ा थोड़ा अच्छा मार्ग भगवान देते जाएगा, बोलो बुरा कम करते जाएगा, अच्छा भगवान देगा, तब देगा, थोड़ा कम हो सकता है। ये मेरी
बोल सकते हो कि भगवान ऐसा देखिए लिखो, भगवान हर मनुष्य का नसीब लिखता है। ओके, तो देखिए कोई कोई भक्त लोगों का उसको भी लिखते, सबका ही लिखते, फिर भी थोड़ा जो ज़्यादा गुणगान कर रहे हैं भगवान का संग कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हुए भगवत धाम में जाएगा। लिखन कितना भी होने दो, फिर भी हम लोग को गुणगान होएगा तो भगवान हम लोग को देखेगा ही देखेगा। हरे कृष्णा। तब ज़्यादा मेटीरियल जगत के लिए हम लोग को फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ भक्ति मार्ग का फोकस और कर्मों का ऊपर। कर्म भी भगवान हम लोगों को दिया, जो जिसका जो कर्म है वो करेगा। हाँ, हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। शास्त्रों में प्रीवियस वीडियो में मैं नाम हट्ट से इन टाइम अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो शास्त्र में कोई कोई चीज़ हम लोग को कर्म छोड़ना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो कर्म करेगा, वो कर्म बैड कर्म होगा तो वो धीरे धीरे छोड़ेगा, भगवान का गुणगान करेगा। धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, एक चांस में नहीं होगा। तो भगवान का नाम, होली नेम सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इम्पोर्टेंट होते हुए हम लोगों को, तो ये जो नाम जिस टाइम लेगा आप ऑटोमेटिकली दिल से लेगा और भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए। ये देखिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये अच्छा कर्म नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को एक अच्छा कर्म मिल जाएगा तो छोटा मोटा होएगा मुश्किल नहीं, मैं ये छोड़ दूँगा। जैसा मेरा पेट चलेगा, फैमिली में रख सकता हूँ, ऐसा होगा, लाइक दैट। अगर मटेरियल जगत में रहते हुए आपने गुना कर्मों का ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए पैसा उपार्जन करेगा वा कुछ भी करेगा, वो पैसा रहने वाला नहीं है, आपका सामने दिखाई देगा। ये जन्म में, नेक्स्ट का बात छोड़ दीजिए, ये जन्म में मिलेगा। जिस टाइम आपका थोड़ा सा एज होएगा, बहुत कठिनाई का टाइम सामना आएगा, वो पैसा कोई काम का नहीं है। हर मनुष्य को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हम लोग मानी उपार्जन कर रहा हूँ वो सही ढंग से करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो परफेक्ट होके एक पैसा आप उपार्जन करो, देखो वो आपका मेहनत का फल बनेगा। अगर आपने दूसरा कोई खराब कर्म से होते हुए आप करोड़ करोड़ क्या बोलता है नोट उपार्जन करेगा, फिर भी वो काम का नहीं आने वाला। ऐसा टाइमिंग आएगा आप सोच भी नहीं सकेगा जो क्या हो गया। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, पैसा के लिए भागो, कठिनाई का कर्म करो, मतलब ऐसा खराब कर्मों से नहीं। खराब कर्मों से आपके पास बहुत नोट आएगा, वो कोई काम के नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। और आप जो परवरिश करेगा, आपका बच्चा के लिए रखेगा कुछ, वो लोग भी तो ये सब पदभ्रष्ट होते जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में रहो। जैसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी इंडिया में जो मूवी आया महाअवतार नृसिंह भगवान का जो मूवी अभी चल रहा है, 3rd डे चल रहा है, बहुत अच्छा मूवी है। हर मनुष्य फैमिली लेके देख सकता है, क्योंकि ये जो बनाया एक भक्त ने बनाया, बहुत मतलब मानी से बना, तो मुश्किल नहीं है, पैसा हो जाएगा, भगवान देगा उसको और भी, क्योंकि ये भगवान के लिए वो कर्म कर रहे हैं। भगवान क्या बताया, जो आप कर्म करो, कर्म मेरा साथ ज्वाइंट करो, आपका जो कर्म है करो, खाली सिर्फ ज्वाइंट करना है। तो उसने जो ये कर्म करे ये सबसे अच्छा है। मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, चल रही एकादशी का क्या क्यों हम लोग पालन करते हैं, उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ महाअवतार नृसिंह भगवान का बारे में। अभी इसका ऊपर से मेरे को हिरण्यकशिपु का बारे में थोड़ा डिस्कशन देने को जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा क्लास में एनी टाइम हिरण्यकशिपु का बारे में बताता हूँ, और हम लोग नृसिंह भगवान का आरती भी करता हूँ सुबह एंड शाम को, और ऐसा भगवान का गुणगान करता हूँ। देखिए अभी जो नृसिंह भगवान का अवतार का महाअवतार जो फिल्म आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, और इसका ऊपर से मैं क्यों बताने को जा रहा हूँ, आप लोग सिनेमा हॉल में देखिए। मैं हर भक्त लोगों को बा जो भी हो सबको फैमिली लेके जाने के लिए इनवाइट देता हूँ। आप लोग जाइए, अच्छा तरफ से मूवी को एंजॉय कीजिए। हरे कृष्ण। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, और बताने को जा रहा हूँ जो इसमें जो नृसिंह भगवान क्यों आया धरती में, ये प्रहलाद महाराज और उसका पिता का जो मतलब कहानी मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, वही ये है। तो देखिए उसका पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। उसका जो
मतलब देखिए उसका जो परवाइश था जो भी हो लाइक दैट। तो देखिए मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, जो लोग एकादशी नहीं कर रहे व खराब कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, खराब कर्मों में लिप्त होने का मीनिंग्स में ये आ रहा है। हिरण्यकशिपु वो क्या सोच रहा है, जब मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ, मेरा माइंड जो है वो मेरा ही पूजा करेगा हर मनुष्य, और मेरा ही राज चलेगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। यही हर मतलब प्लानिट में व हर वर्ल्ड में ये चलना चाहिए। वो जिस टाइम था उस टाइम सत्य युग का बात बताने को जा रहा है। तो देखिए अभी ये जो है ये क्या सोच रहा है, ये डीमोन है, इसका माइंड क्या है, खराब नेचर का, मतलब खराब जो लाइक दैट, भगवान का पूजा नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मैं क्या बताने को जा रहा हूँ, मैं भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट, और वो दूसरा पार्ट का बारे में बताने को जा रहे हैं। तो वही जो वो राजा है, वो किंग जो बोलेगा उसका जो पूजा होगा वो सब कुछ पालन नहीं करेगा, ठीक है। हिरण्यकशिपु जो था वो राजा था। अभी राजा का बात कोई नहीं सुनेगा तो वो तो नहीं हो सकता है ना। अभी हम लोग जैसे इंडिया जो भी जिसका कंट्री का होगा, वहाँ का जो कानून है वहाँ मैं फॉलो नहीं करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा तो वो लोग क्या मेरे को छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो उसका कानून का ऊपर से थोड़ा फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो जिस टाइम हिरण्यकशिपु राजा है, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको तो हम लोगों को फॉलो, उसका जो टाइमिंग था उसको तो फॉलो करना पड़ता था। तो इसलिए वो क्या करता था, जो बैड कर्म है उसका ऊपर से डिपेंड करता था, मेरा पूजा करो हैंड एंड लाइक दैट जो भी हो। तो ऐसा होते हुए वो उसका जो मामी था, मतलब ये हिरण्यकशिपु का जो पत्नी था, और क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज का जो मामी था, उसने थोड़ा मतलब भक्ति मार्ग में था, क्योंकि उसने तो उठा के उसको शादी किया था। तो जो भी हो, तो उसने विष्णु का मतलब पूजा करता था, और भगवत गीता भागवतम सब कुछ उसने, जिस टाइम प्रहलाद महाराज गर्भ में था उस टाइम पढ़ाई करता था, मतलब उसको ऋषि ने बताया जो भी हो। तो उसका जिस टाइम बच्चा हुआ प्रहलाद महाराज, तो देखिए उसको क्यों चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है उसका मामी ने भगवत गीता भागवतम ऐसा पढ़ाई किया। अभी उसने कान में सुना, वो गर्भ में टाइम पे ओम जो कहा जाएगा, अभी वो सुनने का साथ साथ उसको तो थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग गया ना, वो कोई कुल में जन्म होने दो, राक्षस कुल होने दो कि डीमन कुल में भी होने, जो भी हो, फिर भी उसको कान में गया। तो वो क्या हुआ, फिर भी प्रहलाद महाराज को जन्म का बाद ही वो धीरे धीरे भगवान का गुणगान कर जा रहा है। अभी उसको एक गुरुकुल में भेजा जा रहा है, जो उसका जो सिस्टम है पिताजी का सिस्टम थोड़ा अलग है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है प्रहलाद महाराज। अभी देखिए ये प्रहलाद जो है ये तो भक्ति मार्ग में आ गया, वो कैसे वो खराब बैड जो भी हो वो कैसे मान लेगा, नहीं मान सकते। तो इसलिए उसका पिताजी ने थोड़ा गुस्सा हो रहा था। तो गुस्सा होने का साथ साथ क्या कर रहा था, बहुत सारी मतलब ये किया, कठिनाई का साथ किया, जैसा मारा फेंक दिया, ये सब दिखा रहा है मूवी में। एवरीथिंग जो हम लोग एनी टाइम बातें करता था उसका भी मूवी चल रहा है, हर वर्ल्ड में चलेगा। अभी इंडिया में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फूल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हर मनुष्य देख रहा है, ये अच्छा है। हम लोगों को भागवतम में जो दिया गया प्रहलाद महाराज का स्टोरी, उसका ऊपर से है भागवतम। बहुत हम लोग को इतिहास कहा जाएगा, जो भागवतम है सबसे पुराना जो है हरे कृष्ण। तो फिर ऐसा होने का साथ साथ वो क्या का प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करता था। हिरण्यकशिपु राक्षस डीमन है, वो क्या करेगा, वो तो एनी टाइम गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसका क्या भाई को विष्णु भगवान ने मार दिया। ऐसा तो होने का साथ साथ वो तो ऐसे विष्णु को प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए तो हिरण्यकशिपु बहुत कठिनाई का साथ क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, और क्या बोला जो मेरे को अमर बाण चाहिए। अमर तो कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बताया 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में क्या बताया, जो जातस्य ध्रुवमितु ध्रुवम जन्ममित सचा तस्मात् अपरिहार्यते न तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होएगा, और जिसको मृत्यु हो रहा है उसको जन्म होएगा। ये मतलब इसको कोई नहीं रुक सकता है, ये कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। आत्मा वो मेरा अंश है, ठीक है। कृष्ण भगवान खुद बात है, आप आपका कर्म पर
इसलिए देखिए जो जिसका कर्म है वो करेगा, और ये जो बॉडी का खेल है ये अलग है। ये अब मेरे को अभी ये जन्म में मनुष्य मिला, अगर मैं अच्छा नहीं किया तो अब मेरे को पशु जन्म मिल जाएगा। मैं वो कठिनाई का सामने बैठा रहेगा और सोचेगा जे ये मनुष्य लोग कितना अच्छा है। अरे सोचने से नहीं होता है, अब भी मनुष्य जन्म था एक टाइम, अब उठिए खड़ा होइए, अब मनुष्य जन्म मिला तो ये दुर्लभ जन्म है। जो लोग सुन रहे हैं और वर्ल्ड हिंदी एंड बांग्ला, तो यही जन्म में हम लोग को भगवत धाम में जाना है। कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र और 4 नियम पालन करेगा तो हम लोग यहाँ से छुटकारा मिलेगा, मनुष्य जन्म कम से कम मिलेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसलिए 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में नेहाभि क्रोमो नाशो हस्ति पत्त वायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभि क्रोमो नाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्प ओपी अश्व धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग इस तरफ से, कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा भी लिटिल भगवान का गुणगान करेगा, कम से कम उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। जो हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, मृत्यु के सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु का डर नहीं है, हम लोग कौन सा जोनी में जाएगा वो हम लोग को डर होता है। हम लोग मरने का बाद कहाँ जाएगा, क्या होएगा। कोई मनुष्य सोच रहा है कि मरने का बाद खलास, ऐसा नहीं है। हम लोग कहाँ जाएगा, कौन सा स्टेज में जाएगा, क्या करेगा, क्या जन्म होगा, क्या भूत पेदमी में क्या रहेगा, यही सबसे हम लोग को डर होता है। मृत्यु तो जिसका जन्म हो उसका मृत्यु तो होएगा, इसमें हम लोग को क्या डर है। भगवान जिसका जन्म दिया उसको तो मृत्यु देगा। तो इसलिए देखिए प्रहलाद महाराज भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राजा होते हुए भी उसने बहुत सारी तपस्या करते हुए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए सोच रहे, फिर भी उसने विष्णु भगवान का ऊपर विश्वास है। वो क्या बात है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवा, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विष्णु, ऐसा नाम लेते हुए उसको देखो कितना कठिनाई का, फिर भी उसने रक्षा किया। क्योंकि उसमें क्या है, विश्वास, मतलब तेजता, पावर जो कहा जाएगा। विश्वास करेगा हम लोग को कोई चीज़ मिलेगा। कौन सा चीज़ मिलेगा? भक्ति मार्ग, सबसे जो मेरा हाथ में है। ओके, और जो हाथ में नहीं है, मैं सोचूंगा सब पैसा मतलब क्या बोलता है कमा लूँ, नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा नसीब में नहीं है। जिसका नसीब में है उसको मिलती जा रहा है। हाँ, भगवान ये नहीं बोला नहीं तुम कर्म नहीं करो, भगवान बोला तुम तुम्हारा कर्म करो, कर्म का ऊपर फोकस करो, देने वाला मैं ही हूँ, कर्म नहीं छोड़ने का। इसलिए एक श्लोक भी है इसका ऊपर से, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। 2 चैप्टर 47 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। कर्मण्ये बादी कारुस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगहस्तव्य कर्मणि। फिर से मैं अगेन नाउ दिस श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 47 नंबर श्लोका। कर्मण्ये बादी कारुस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्म ते संगहस्तव्य कर्मणि। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। सधर्म भी तो कर्मे तुम्हार अधिकार आछे, किन्तु तो कोनो कर्मफले तुम्हार अधिकार नहीं। कखनो निजेके कर्मफले हेतु बोले मने करो ना, एवं कखनो सधर्म आचरण ना करार प्रति आसक्ति हो ना। कृष्ण भगवान सैटेलली बताने को जा रहे इस श्लोक का ऊपर। सधर्म तुम्हारा जो धर्म, मतलब तुम जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। जो जिसका है, जो क्षत्रिय है उसको युद्ध विग्रह जो मिलिट्री कहा जाएगा। जो वैष्णव है वो जिसका वो कर्म है, वो कोई व्यवसाय वाणिज्य एवरीथिंग कोई कर्म हो सकता है। और जो शूद्र ब्राह्मण जो भी हो लाइक दैट, जो जिसका कर्म है वो स्वधर्म है। हाँ, मैं कोई धर्म मतलब कर्म के बारे में बताया, उसका ऊपर से स्वधर्म होना वही स्वधर्म है। और मैं कर्म करने को तुमको अधिकार देता हूँ, सबको, हर मनुष्य को बैठे नहीं रहने का। कर्म करना तुम्हारा हक है, ठीक है।
अभी तुम कर्म का ऊपर जोर से फोकस रखो और जो फल मिलेगा वो मैं ही दूंगा, क्योंकि तुम्हारा नसीब में क्या है मैं ही वो देखूंगा। अभी तुम अच्छा अच्छा कर्म करते जाएगा, तुम बोलेगा मेरे को ये फल दे दो जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं होगा। फल जो होगा वो भगवान सोच समझ के देता है। भगवान ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दिया, ऐसा नहीं। भगवान का ऐसा रूल रेगुलेशन है, जो जैसा कर्म करे उसको फल उतना ही मिल रहा है, ये हकीकत है। और स्वधर्म, कृष्ण भगवान इधर क्या बताने को जा रहे हैं, जो स्वधर्म को भी छोड़ने का नहीं, अपना जो धर्म बोलेगा तो कर्म का ऊपर से बताने को जा रहे हैं। ओके, वही स्वधर्म है। तो अपना कर्म जो है, कर्म के ऊपर मतलब आसक्ति रखो और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। मैं देने वाला मैं ही हूँ। मैं ज़्यादा मतलब सोचेगा वो नहीं होने वाला, भगवान देगा। हाँ, हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा। भगवान ये नहीं बोला जो आप बैठा रहो, ऐसा नहीं। भगवान दिमाग दिया सबको, दिमाग से काम चलाने का। ओके, हरे कृष्ण। अभी देखिए कोई मनुष्य बॉस का पास काम करता है, तो आप काम करते जा रहे हैं मतलब मुंह बंद करके, तो काम का ऊपर फोकस है, ठीक है। अभी तुम सैलरी बढ़ाने के बारे में तुमको बोलना पड़ेगा, अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो, क्योंकि टाइम के हिसाब से कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता है। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही कर्म का ऊपर से भी है। हाँ, आपको बोलना अधिकार आपको है, आपको हक है। जब आप कर्म कर रहे हैं आप हक से चीज़ मांगो, ये मैं कर्म करता हूँ ये मेरा चाहिए, ये हक है। चोरी करना गुनाह है, मांगना कोई गुनाह नहीं है। आप कर्म करते हुए मांगना सबसे हक है। ओके, और भगवान सोच समझ के देगा, भगवान देगा। कैसे देगा वो भगवान को मालूम है। आप आपका कर्म के ऊपर फोकस रखो और आप जो कर्म कर रहे हो वो मांगते जाने का। और जो कोई मनुष्य सोचेगा जो मैं चोरी करके, क्या डाकू करके, कोई लॉटरी खेल के बहुत पैसा उपार्जन कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको भगवान डिस्काउंट कर देगा, ऐसा नहीं देगा। क्योंकि कोई मनुष्य का लॉटरी लग जाता है, वो बोलते हैं उफ बहुत नोट मिल गया नहीं, तुम्हारा नसीब में करोड़ आरोप था, आपको डिस्काउंट करे, ये ले 1 लाख ले जा, भाग यहाँ से, भगवान आपको भागा दिया। तो आपका नसीब जो है खोटा होगा। आप अगर कर्म करता था आपको धीके वो मानी आती ही जाता था। इसलिए कृष्ण भगवान ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे, कर्मण्येवाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं ही बोल रहा हूँ, तुम कर्म करो, फल देने वाला मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से, और एकादशी का व्रतों का ऊपर से मैं क्यों करना चाहिए उसका ऊपर से मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि चल रहे हर वर्ल्ड में महा अवतार नृसिंह भगवान का मूवी, तो देखिए ये मूवी जो है ये इसका ऊपर से हम लोगों को हर कनेक्टेड भी है। क्योंकि प्रहलाद महाराज देखिए और हिरण्यकशिपु देखिए, सबका अपना अपना कर्म कर रहे और नसीब का ऊपर से भी चल रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये इतना बात मैंने जितना बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का जरूर, क्योंकि मैं इतना वीडियो जो देता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करने का और देखने का जरूर। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म के बारे में बताने को जा रहा हूँ, तो आप लोग हॉल में जाके ये मूवी देखिए जो नृसिंह भगवान का मूवी आया, महाअवतार नृसिंह भगवान। तो हम लोग इतना गुणगान करते हुए नृसिंह भगवान का प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी देखिए और इंजॉय तो लीजिए और भक्ति मार्ग का भी प्रोसेस करने के लिए सोचिए, बैठे नहीं रहने का। भगवान कहाँ पर भी नहीं बोला आप बैठा रहो, कुछ भी करो बैठा रहो। इतना मेहनत से हर चीज़ बन रहा है हर वर्ल्ड में, क्यों बन रहा है? पिक्चुअल पार्ट क्यों चल रहे हैं हर वर्ल्ड में? ये जो मूवमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, हरे कृष्ण महामंत्र मूवमेंट जो चल रहा है, उसका ऊपर से नृसिंह भगवान का भी प्रार्थना चल रही है। क्यों चल रहा है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो कोली जुगो जुगो धर्म नाम संकीर्तन, नाम का संकीर्तन यज्ञ। ओके, तो कलियुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। तो हम लोग को मालूम चल गया जो कलियुग का क्या धर्म है।
चार युग के चार धर्म, जीवेर कारण, चार का युग में चार धर्म जो है वो मनुष्य के लिए दिया गया, ह्यूमन्स बीइंग जो है सबके लिए दिया गया। तो ये जो कलि युग में ये मान लो हम लोग को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, तो हम लोग हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु का भी बात ले लिया, कृष्णा का बात ले लिया, विष्णु का और नृसिंह भगवान का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नृसिंह भगवान का प्रार्थना करते हुए आज का टॉपिक बंद करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादुदायिने, प्रह्लाद लादुदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्क नखलये, शिलाटङ्क नखलये, ईतो निसिंह परुतो निसिंह, ईतो निसिंह परुतो निसिंह, যতো যতো যামি ততো নিসিংহ, ইতো এতো যামি ততো নিসিংহ, ব্রহির নিসিংহ হৃদয় নিসিংহ, ব্রহির নিসিংহ হৃদয় নিসিংহ, নিসিংহ মাদিম শরণ প্রপদ্যে, নিসিংহ মাদিম শরণ প্রপদ্যে, তব কর কমল বরে নখ, অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপু, তানু ভিঙ্গা কৃষবোধিতা নরহরি রূপা, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, তব কর কমল বরে নখম, অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপু, তানু ভিঙ্গ কেশবোধিতা নরহরি রূপা, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় নৃসিংহদেব, জয় নৃসিংহদেব, নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব, জয় নরহরি, জয় নরহরি, নরহরি জয় নরহরি, জয় ভক্ত প্রহ্লাদ, জয় প্রহ্লাদ মহারাজ, ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ, জয় জয় প্রভুপাদ, প্রভুপাদ, প্রভুপাদ জয় জয় প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল। জয় জয় বিঘ্ন বিনাশকারী নৃসিংহ ভগবান কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়, ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়, দুবাই ভক্তবৃন্দ की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ये जो नृसिंह भगवान का जो आरती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भक्त लोग हर एवरीडे सुबह एंड शाम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये भक्तों को लक्ष्य करते हैं। अभी जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला,
वो लोग भी नृसिंह भगवान का आरती कर सकेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप ये आरती करेगा तो आपको फायदा ही होने वाला है, भगवान आपको रक्षा करेगा। तो नृसिंह आरती हमारा जरूरी है हर मनुष्य के लिए। नृसिंह भगवान इधर बताने को जा रहे, जतो जतो जामी ततो नृसिंह। हम लोग नृसिंह भगवान जो है हर वस्तु का अंदर है, जैसा मूवी में दिखा रहा है वही हकीकत है। नृसिंह भगवान हर चीज में है। जैसा थाम्बा से नृसिंह भगवान निकला, क्यों निकला? भक्त को रक्षा करने के लिए। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। नृसिंह जो भगवान है वो हर जगह पे है। हम लोगों को खैर प्रयास करना पड़ेगा, भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। नृसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय। ये जो सिंगिंग मैन करते दिखाया, बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका सिंगिंग दिया, अभी भी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी चल रही मूवी और इंडिया में, इसका बाद बाहर कंट्री में आने वाला है। यूट्यूब में तो ऐसा हर वर्ल्ड में चल गया, तो फिल्म वगैरह थोड़ा थोड़ा कठिनाई होते हुए आएगा। तो अभी जो लोग देख रहा है यूट्यूब का ऊपर से, वो भी अच्छा लग रहा है, मूवी बहुत फेमस हुआ। तो देखिए नृसिंह भगवान जो है ये जतो जतो जामी ततो नृसिंह, हर जगह पे है। आप खाली प्रयास करना पड़ेगा, हे नृसिंह भगवान मेरे को रक्षा कीजिए। और ये प्रार्थना होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को माइंड को फेस अप करेगा, और कठिनाई का टाइम पे नृसिंह भगवान को रक्षा बोलने का प्रार्थना देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रहलाद को भी रक्षा किया था, हम लोगों को भी करेगा। तबे हाँ, हम लोग को निम्र होके थोड़ा नीचे का तरह, मतलब ऐसा आवाज़ से नहीं, तो आवाज़ से बोलेगा तो भगवान को सुनाई नहीं देता है। भगवान को जब प्यार से पुकारेगा, हे नृसिंह भगवान, हे नृसिंह भगवान आप मेरे को रक्षा कीजिए, बहुत कठिनाई है, तो नृसिंह भगवान जरूर सुनेगा। कोई मनुष्य होने दो, कोई रिलीजन से होने दो, कोई भी होने दो, मुश्किल नहीं है, फिर भी नृसिंह भगवान सबको रक्षा करता है। तो हम लोगों को थोड़ा प्रयास होना चाहिए, हे नृसिंह भगवान मेरे को रक्षा कीजिए। हरे कृष्ण। चल रहा था नामहट्ट पहचान से, और आज का जो टॉपिक था वो एकादशी का बारे में। एकादशी हम लोग क्यों करेगा, एकादशी क्यों इम्पोर्टेंट है, एकादशी करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को बहुत गुना बढ़ेगा। तो इधर तो बहुत कठिनाई का सामने बताया गया, मैं थोड़ा सा अच्छा तरफ से ऐसा लाइक दैट बता दिया। तो देखिए एकादशी नहीं करेगा तो हम लोग को गुना है। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो ये जो एकादशी का ऊपर से एकादशी करना फर्ज क्यों है? देखिए भक्त तो जो होगा वो भगवान का ही गुणगान करेगा और भगवान उनको रक्षा करेगा। जैसा प्रहलाद महाराज को किया, तो भगवान का ही गुणगान कर रहा था, रक्षा किया। और जो डीमन है उसको कौन रक्षा करेगा? वर भी देगा तो फिर भी वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का गुणगान और भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा इंजॉय लेने के लिए थोड़ा सा भगवान का सिंगिंग हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंजॉयमेंट, सबसे हाई सिंगिंग एंड सबसे हाई प्लेटफॉर्म, ये भक्ति मार्ग,
इसलिए इसमें इंजॉय है। इंजॉय है और दूसरा किसी में इतना इंजॉय नहीं है, वो समथिंग है, डिटेल जो कहा जाएगा कॉन्स्टाइन। तो इसलिए इसमें सबसे इंजॉय है ए सिंगिंग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Thank you watching this video. Thank you, Hare Krishna.